हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की बुक समरी है अमीरों के 5 नियम। इसको लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। इस बुक के अंदर 112 अमीर लोगों को शामिल किया गया है। उनके जीवन के अध्ययन के बाद जो है इन 5 नियम को तैयार किया गया है। जैसा कि डॉक्टर कैल्विन कोजिल ने कहा है, बहुत कम लोगों में क्षमता का अभाव होता है। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर देर किस बात की, अपनी क्षमता का उपयोग करें और अमीरी के पायदानों पर चढ़ने की तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर मैं 5 नियम की बात करूं तो इसमें से सबसे पहला जो नियम आता है, हालांकि पहले 2 नियम मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूं। पहला जो नियम आता है नया काम करना या फिर कोई बिजनेस करना। नया काम में एक तो बिजनेस आता है, दूसरा आता है कोई आविष्कार करना। ये 2 तरीके हैं, इसको करके जो है कोई इंसान अमीर बन सकता है। बट होता क्या है कि नया काम करने के लिए दिमाग में कोई विचार होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए कि मैं नया काम क्या करूं। तो आइडिया विचार तो हम सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन होता क्या है, हम उस विचार के ऊपर या तो काम नहीं करते, जहाँ उस विचार को अपने दिमाग में टिकने ही नहीं देते। इसके कुछ 4-5 कारण होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को लगता है उनके पास सोचने की फुर्सत ही नहीं है, अपने आप को इतना बिज़ी किया हुआ है कि वह सोच ही नहीं पाते। दूसरा होता है, अगर हमने कोई नया काम करना है तो उसमें रिस्क भी होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं जोखिम से घबरा जाते हैं। नया काम करना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति नया काम करके अमीर बन जाता। इसमें बहुत संकल्प, इच्छा शक्ति, मनोबल की ज़रूरत होती है। इसमें आलोचना के तीर झेलते हुए लंबे समय तक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसमें जोखिम लेने की ज़रूरत होती है और मुश्किलों से ना घबराने के हौसले भी चाहिए होते हैं। फिर एक रीज़न रहता है जिसके चलते हम अपने विचार के ऊपर काम नहीं करते। हमें लगता है जो विचार हमारे मन में आ रहा है उसका पोटेंशियल कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको जज नहीं कर पाते। कई बार हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और बहुत से लोग जो हैं आलोचना से घबरा जाते हैं, क्रिटिसिज्म के चलते नए काम को हाथ ही नहीं डालते हैं। और दूसरा नियम जो अमीरों का होता है वह होता है जोखिम लेना, रिस्क उठाना। तो दोस्तों, ये 2 नियम हैं। अब आज की वीडियो में मैं तीसरे नियम और चौथे और 5वें नियम के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो जो हमारा तीसरा नियम है, मुश्किलों से ना घबराना, ये क्वालिटी भी अमीर लोगों के अंदर होती है। अगर सफलता की राह आसान होती तो दुनिया भर के सभी लोग सफल हो जाते। दिक्कत ये है कि सफलता की राह में आसान कुछ नहीं होता, ये एक दौड़ है। सफलता पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। तमाम निराशाओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता रखना पड़ती है। ये ना भूलें कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अनगढ़ हीरा तराशने के बाद ही निखरता है। भाव पर दबाव डालने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। इस पुस्तक में जिन अमीर लोगों के बारे में बताया गया है उनमें से ज़्यादातर अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उन्हें अपने माता पिता से ढेर सारी दौलत विरासत में नहीं मिली थी। इनमें से ज़्यादातर ने अपनी दौलत और शोहरत खुद हासिल की थी। इन्होंने सामान्य लोगों से ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, लेकिन शायद इसी कारण उन्हें सामान्य लोगों से ज़्यादा सफलता मिली। स्टीव जॉब अनाथ थे। फ्रेड स्मिथ के पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब वह 4 साल के थे। टॉम मोनाहन के ट्रक ड्राइवर पिता की मृत्यु भी जल्दी हो गई थी। उनका जो बचपन बोर्डिंग स्कूलों तथा अनाथालयों में गुजरा। साइशिरो होंडा का परिवार इतना गरीब था कि कुपोषण के कारण उनके 5 भाई बहनों की मौत हो गई थी। ज़्यादातर अमीर व्यक्ति बहुत शिक्षित भी नहीं थे, लेकिन कम शिक्षा के बावजूद इन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। होंडा ने स्कूल की पढ़ाई जल्दी ही छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वह मोटरसाइकिल उद्योग के शहंशाह बन गए। इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर के स्टीव जॉब्स भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। यही हाल बिल गेट्स का भी था, जिन्होंने पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर दौलत कमाई।
टॉम मोनाहन कॉलेज का एक सेमेस्टर भी पूरा नहीं कर पाए थे। इन अमीरों की सफलता के अध्ययन से ये तथ्य पता चलता है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। दरअसल कई बार तो अधिक शिक्षा सफलता की राह में बाधक भी बन जाती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अच्छी नौकरी पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि कम शिक्षित व्यक्तियों को नौकरी ना मिल पाने के कारण वे कोई नया काम करते हैं। ज़्यादा शिक्षा होने पर जोखिम लेना आसान नहीं होता और व्यक्ति नई संभावनाएं नहीं देख पाता है। ध्यान रखें, शिक्षा और योग्यता में अंतर होता है। कम शिक्षा का अर्थ कम योग्यता या कम बुद्धि नहीं है। अल्प शिक्षित व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में बहुत योग्य हो सकते हैं, जैसा हम इस पुस्तक के अधिकांश उदाहरणों में देख सकते हैं। मुश्किलें सभी के सामने आती हैं। जिन लोगों के मन में सफलता की महत्वाकांक्षा होती है, उनके सामने मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। दरअसल मुश्किलों के बारे में हमें परिकथाओं में सबक सीखना चाहिए। परिकथाओं की आम विषय वस्तु यही होती है कि एक राजकुमार बहुत सी मुश्किलों को पार करके दुष्ट राक्षस को मार देता है और राजकुमारी से शादी कर लेता है। परिकथाओं से हमें सीखना चाहिए कि बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद भी बड़ी सफलता मिलती है। काम जितना मुश्किल होगा, पुरस्कार भी उतना ज़्यादा होगा। मुश्किलें जितनी ज़्यादा होंगी, सफलता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। ये ना भूलें कि किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ने की बजाय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात सफलता के संदर्भ में भी कही जा सकती है। अगर आप छोटी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में कम मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुश्किलों से मुंह मोड़ते हैं तो आप सफलता से भी मुंह मोड़ रहे हैं। चेस्टर कार्लसन को जब दस्तावेज़ों की नकल करने में मुश्किल आ रही थी, तब उनके मन में फ़ोटोकॉपियर के आविष्कार का विचार आया और वे पूरी लगन से इसे बनाने में जुट गए। आज फ़ोटोकॉपियर के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका आविष्कार एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जिसके सामने एक समस्या आई थी और उसने इसे संभावना में बदल दिया था। इसी तरह जॉर्ज ईस्टमैन ने भी समस्याओं को संभावना में बदलने का काम किया था। जब वह सैर सपाटे के लिए बाहर जाने वाले थे तो उन्होंने कैमरा ख़रीदा, लेकिन उस वक्त कैमरा बहुत भारी होता था और फ़ोटो डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ईस्टमैन ने तत्काल इस समस्या में छिपी संभावना को देखा और फ़ोटोग्राफ़ी को सरल बनाने का बीड़ा उठा लिया। इसी बदौलत उन्होंने कोडेक कैमरे तथा फ़िल्म का आविष्कार किया और फ़ोटोग्राफ़ी को बच्चों के लिए खेल बना दिया। जो एक व्यक्ति के लिए समस्या है, वही दूसरे के लिए लाभदायक व्यवसाय बन जाता है। तो समस्या जब आती हैं तो उनसे निपटने का तरीका क्या है? एक तो हमें समस्याओं को जो है अवसर के रूप में देखना चाहिए। बहुत से अमीर सफल लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याएं आई, बट उन्होंने इनको संभावनाओं में बदला। मुश्किलों के दौरान अपना जो एटीट्यूड है उसको सकारात्मक रखना चाहिए, हालांकि ये मुश्किल होता है। अपनी पुरानी सफलताओं को याद कीजिए, हर समस्या को इम्तिहान या संकेत मानकर चलिए। और पांचवा रहता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। हेनरी फोर्ड ने कहा था, बाधाएं वह डरावनी चीज़ें होती हैं जो आपको तब दिखती हैं जब आप लक्ष्य से निगाह हटा लेते हैं। स्वप्नदर्शी व्यक्ति अर्जुन की तरह होते हैं, जिन्हें पेड़ नहीं दिखता, शाखाएं नहीं दिखती, केवल पक्षी की आंख दिखती है। यही लक्ष्य वेद का रहस्य है, यही सफलता का रहस्य है। अगर लक्ष्य की राह में समस्याएं आती हैं तो स्वप्नदर्शी विचलित नहीं होता, वह लगातार कोशिश करता रहता है। अमीरों का चौथा नियम होता है बड़े सपने देखना। बड़े सपने देखना महान लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। सपने और सफलता के बीच सीधा संबंध होता है। इसका कारण ये है कि सपना एक लक्ष्य की तरह हमेशा आपकी आंखों के सामने रहता है और आपकी ऊर्जा काम में लगी रहती है। सपने के कारण
आप में महत्वाकांक्षा, उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है। यही नहीं, आपका सपना जब पूरी स्पष्टता से आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है तो मन सफलता पाने के तरीके भी खोज लेता है। जब आप कोई स्पष्ट सपना देखते हैं, उस सपने के साकार होने पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के उपाय खोजने लगता है। इस स्थिति में आपका शरीर भी उत्साह से साथ देता है। काम में रुचि होने के कारण आप दिन रात मेहनत करने के बाद भी नहीं थकते हैं। शायद यही वजह है कि स्वप्नदर्शी अपने काम में हर दिन 14 से 18 घंटे काम करने के बाद भी नहीं थकते हैं, जबकि सामान्य लोग 7-8 घंटे की नौकरी में ही थक जाते हैं। स्वप्नदर्शियों की ऊर्जा और उत्साह का कारण यही है, उन्हें सपने से शक्ति मिलती है। सपने सभी देखते हैं, सफल व्यक्ति भी, असफल व्यक्ति भी। एनीवे, दोनों के सपनों में अंतर होता है। असफल व्यक्ति छोटे सपने देखता है, सफल वाला बड़े सपने देखता है। इसके अलावा असफल व्यक्ति सपनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और ये मानता है कि स्वप्न देखना अच्छा नहीं होता, सपने कभी साकार नहीं हो सकते। असफल व्यक्ति आसपास के नकारात्मक माहौल से भी बहुत प्रभावित होता है, जबकि उसके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी उसे कहते हैं उसका सपना कभी साकार नहीं हो सकता, वह उनकी बातों पर यकीन कर लेता है। मान लें 2 व्यक्ति 10 लाख रुपए का मालिक बनने का सपना देखते हैं। दोनों जल्दी तरक्की पाने के लिए अपनी नौकरियों में मेहनत करने लगते हैं। दोनों ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पार्ट टाइम काम खोज लेते हैं। दोनों ही बचत करने की योजना बना लेते हैं। बहरहाल, हर अच्छी योजना की तरह इसमें भी बिगन संतोषी लोग अपनी टांग अड़ा देते हैं। यार दोस्त कहते हैं कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, उसे कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, और मान भी लें बुढ़ापे तक 10 लाख रुपया बचा भी लिया तो वह किस काम आएंगे जब शरीर इतना बुढ़ा हो जाएगा, उन रुपये से ना खा पी सकते हैं, ना घूम सकते हैं। यही तर्क देते हैं ज़िंदगी 4 दिन की है और ईश्वर ने हमें दुनिया में मज़े लेने के लिए भेजा है। बचत करने के लिए मन क्यों मारें, इसके बजाय तो अच्छा यही है उधार लेकर घी पियो, क्योंकि जवानी कुछ समय तक रहेगी। जाहिर है परिवार वाले भी कई बार आसान रास्ता चुनने की सलाह देते हैं, क्योंकि बचत के लिए परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ऐशो आराम में कटौती करनी पड़ती है। अब दोनों व्यक्तियों पर दबाव पड़ता है कि वह 10 लाख रुपए का मालिक बनने के सपने के बारे में दोबारा सोच लें। असफल व्यक्ति उस सपने को साकार तो करना चाहता है, लेकिन आसपास के माहौल, परिवार वालों के दबाव और अपनी इच्छा शक्ति की कमी के चलते सपने को छोड़ देता है तथा पुरानी जीवन शैली की तरफ वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ सफल व्यक्ति आसपास के नकारात्मक माहौल, परिवार वालों का दबाव को नज़रअंदाज करता है और प्रबल इच्छा शक्ति से अपने सपने का पीछा करने में जुट जाता है। सपनों को पूरा करने के लिए हम ये 5 बातों को फॉलो करना चाहिए। एक तो है कि सपने जो हैं बड़े देखें। दूसरा है अपने सपने पर विश्वास रखें। तीसरा है सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, बिना मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होता। सफल व्यक्ति असफल व्यक्तियों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। कई बार तो वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें थकान का एहसास ही नहीं होता है। मैकडॉनल्ड के संस्थापक जो थे, 2 नौकरियां करते थे, सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक काम करते थे। कोडा के संस्थापक जॉर्ज ईस्टमैन भी नौकरी के बाद देर रात तक अपने सपनों पे काम करते थे। फिर आता है फोर्थ, अपनी जो निगाह है, अपनी जो नज़रें हैं, अपना फोकस मुश्किलों की जगह जो आपका लक्ष्य है हम उस पे रखें। और देन फाइनल आता है दोस्तों, नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नकारात्मक लोगों को अपने सपने के बारे में मत बताएं। अमीरों का 5वां नियम होता है दूर तक सोचना। जो लोग सिर्फ वर्तमान लाभ की ही चिंता करते हैं वह कभी दूरगामी तरक्की नहीं कर पाते। अगर किसान ये सोचे कि क्या पता फसल होगी या नहीं, इसलिए बीज क्यों बोए, तो भविष्य में उसे फसल कैसे मिलेगी। पूरी प्रकृति निवेश या दूरगामी फल के नियम पर चलती है। अगर आप आज निवेश करेंगे तो आपको कल लाभ होगा। अगर आप आज एक बीज बोएंगे और उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो नेचर बदले में आपको 100 गुना फल देगी।
ये कर्म और फल का नियम है, ये कारण और परिणाम का नियम है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग सफलता के क्षेत्र में इस नियम को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह सफलता के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहते, वह सफलता के लिए निवेश नहीं करना चाहते, वह आज ही सफलता चाहते हैं। जाहिर है इसका परिणाम जो है हमारे फेवर में नहीं होता, क्योंकि दूरदर्शिता सफलता का आधारभूत नियम है। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा, ये 5 नियम को अपनाकर हम भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। शॉर्ट में ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला नियम है नया काम करना, दूसरा है जोखिम लेना, तीसरा मुश्किलों से ना घबराना, चौथा बड़े सपने देखना और पांचवा दूर तक सोचना। मैं उम्मीद करूँगा हम इन नियम का पालन करेंगे, इनको अपने लाइफ का पार्ट बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।